नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? खुद को शांति दूत बताने का ढिंढोरा पीटने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध उन्मादी हो गए हैं। ईरान में सत्ता को पलटने के मंसूबे से युद्ध में उतरे ट्रंप ने अब पूरी सभ्यता को मिटाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकता। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। ट्रंप के जवाब में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि जनता का जज्बा कुर्बानी का है, हम मिट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि सिकंदर ने चलाया, मंगोलों ने तबाही मचाई, इतिहास ने कई बार परीक्षा ली, फिर भी ईरान मौजूद है। किसी नेता की धमकी से हम मिटेंगे नहीं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 10 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है। अब फास्टैग ही टोल भुगतान का मुख्य माध्यम रहेगा। बिना वैध फास्टैग वाले वाहन चालक यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे, लेकिन उन्हें निर्धारित टोल का 1.25 गुना शुल्क देना होगा। इस कदम का उद्देश्य टोल प्लाजा पर लंबी कतारें कम करना है। यह नियम देश में 1150 टोल प्लाजा पर लागू होगा। वैश्विक स्तर पर जेट ईंधन की कीमतों में 100% की बढ़ोतरी के बाद एयर इंडिया ने फ्यूल सरचार्ज में संशोधन किया। 8 अप्रैल से घरेलू उड़ानों पर 299 से 899 रुपए तक अतिरिक्त शुल्क लगेगा। मणिपुर एक बार फिर जल उठा। इम्फाल के राहत शिविर की 8 साल की बच्ची की हत्या के 24 घंटे में ही एक और दर्दनाक घटना हो गई। सोमवार रात बिष्णुपुर जिले के मोइरांग के संवेदनशील गांव ट्रोंगला ओबी अवांग लेइकाई में रॉकेट से हमला किया। इसका गोला बीएसएफ जवान के घर पर गिरा और 5 वर्षीय बेटे व 6 महीने की बेटी की मौत हो गई। वहीं इनकी मां गंभीर घायल है। असम की सभी 126 सीटों पर 9 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए प्रचार थम गया। इस बार मुकाबला मुख्य रूप से सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के चेहरों के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। घुसपैठ बनाम भ्रष्टाचार यही सबसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं। जुबिन गर्ग भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में डिग्री के लिए आवेदन करने वाले विदेशी छात्रों के स्टूडेंट वीजा रिकॉर्ड स्तर पर खारिज हो रहे। भारतीय आवेदकों में करीब 40% को वीजा नहीं मिला। ये बड़ी खबर, लेकिन मीडिया पर आप इसको कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई खबर है। आपकी समस्या आप जाने, क्योंकि मीडिया पर आपके लिए अब कहीं कोई जगह नहीं बची हुई है। वहीं केरल विधानसभा चुनाव का शोर भी मंगलवार शाम थम गया। हफ्तों चली तीखी बयानबाजी और विवादों ने मुकाबले को एलडीएफ यूडीएफ की पारंपरिक लड़ाई से निकालकर व्यक्तिगत जनकल्याण व धार्मिक लामबंदी के दंगल में बदल दिया। आपने राघव चड्ढा, शशि थरूर, इनके कई जगह मीडिया कवरेज देखी जब वह कुछ बोलते हैं, लेकिन आपने मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रशासन की अतिक्रमण कार्रवाई के खिलाफ मंगलवार को अपने घर के बाहर पोहा जलेबी का ठेला लगाकर विरोध जताया। इसकी खबर कितनी देखी? सोमवार को नगर निगम व जिला प्रशासन ने कई दुकानों को हटाना था। उमा भारती ने कहा कि कार्रवाई से पहले वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए थी। उन्होंने दुकानदारों को दोबारा वहीं ठेले लगाने को कहा और प्रशासन को उनका स्टॉल हटाने की चुनौती दी। आपने कहां कितनी बड़ी खबर देखी, यह आप बता सकते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 90 लाख वोट काट दिए गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा दीजिए, यह आंकड़ा राज्य के कुल मतदाताओं का 11.85% है। राज्य में करीब 17% मतुआ समुदाय के लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हिंदू हैं। वहीं तार्किक विसंगति में हटाए गए नामों का सबसे ज्यादा असर मुस्लिम बहुल व सीमावर्ती जिलों में है। इन 6 जिलों मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, नदिया, उत्तर व दक्षिण 24 परगना से करीब 60% नाम हटे हैं। इनमें से टॉप 5 जिलों में 115 सीटें हैं और इनमें से 93 सीटें अभी टीएमसी के पास है। 81% सीटें टीएमसी के पास है, यानी 93 सीटें अब आप किस ओर जाती हुई नजर आएगी, यह आप चुनाव परिणामों पर नजर रखिए। झारखंड में अब होटलों में ठहरने पर पर्यटकों को टूरिज्म टैक्स देना होगा। राज्य सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में ठहरने वाले पर्यटकों पर 2% से 10% तक टैक्स लगाने का फैसला किया है।
देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।